जीवन में 2-3 चीज से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। किन से दूर रहना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी हो ना, ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना। आप तो सुन रहे हो कथा, पर जो नहीं सुनते उनके संग में भी मत आना, उनका संग भी मत करना। क्यों? वो व्यक्ति कैसे, उनके कान कैसे, अहि भवन समाना। जैसे सांप का बिल होता ना, सर्प का बिल। सर्प क्या करता है, क्या छोड़ता है? सर्प हमेशा जहर उगलता है, जब भी उगलेगा जहर ही उगलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनके कान कभी भगवत कथा नहीं सुनते, वो सर्प समान है। उनसे दूरी रखो, उनका संग मत करो। और किसका संग नहीं करना चाहिए? जिनकी आंखों ने कभी हरि का दर्शन नहीं किया हो, ऐसे व्यक्तियों का संग मत करो। जिनकी आंखें दुनिया को तो देखती हो, पर जिन आंखों ने भगवान को न निहारा हो, ठाकुर जी के दर्शन न किए हो, उनका संग मत करो। उनका संग करो जिनके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। उन लोगों का संग, जिनकी आंखों ने दुनिया ही देखी है, उनको क्या देखना। और किसका संग नहीं करें? कान हो गई, आंख हो गई, अब क्या बची? ये जिसके कारण दुनिया में सब झगड़े होते हैं, ये रसना, ये जिह्वा 32 दांतों के बीच में रहती है, पर इतनी ताकतवर है, इतनी दबंग है। दांतों के बीच में रहती है पर डर के नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसमें इतनी ताकत है, एक शब्द भी बोल दे और ऐसा कड़वा बोल दे कि ये 32 की 32 बाहर आ जाएंगे। मतलब किसी से उल्टा सीधा बोल दे तो 2 मारेगा आदमी मुंह पे और सब रे बाहर आ जाएंगे। इसलिए से पता है इसमें कितनी ताकत है। 32 के बीच में भी सबकी मालिक बन के रहती है। तो बोले, जिनकी जिह्वा ने कभी भगवान नाम न गाया हो, ऐसे व्यक्तियों के संग कभी मत करना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। जिनकी जिह्वा ने राम नाम नहीं गुण गाया, उनकी जिह्वा कैसी है? गोस्वामी जी उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? दादुर। दादुर मतलब मेढक। जैसे मेढक हमेशा टर टर करता रहता, पर उस टर टर का कोई मीनिंग है? उसका कोई लाभ है? कोई फल है? कुछ भी नहीं है, वह कर रहा है, टर टर मन में आ रहा कर रहा है। तो जीह सो दादुर, उसकी जिह्वा उस मेढक के जैसी है, जिसका कोई लेना देना नहीं, बस बेकार में अपने शब्दों को व्यर्थ कर रहा है। ऐसे लोगों का संग नहीं करना। किसका संग करना है? हम तो एक बात निवेदन करते हैं, किसी कारण से आप कथा में जा भी नहीं पा रहे ना, लेकिन जो व्यक्ति कथा सुन के आए हैं, अगर आप जाकर के उनका मुख भी दर्शन कर लोगे ना, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान की कथा सुनने वालों के चेहरे बड़े अलग होते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही आनंद होता है। ऐसे सत्संगी का चेहरा भी मिल जाए ना, दर्शन को प्राप्त हो जाए, तो भी कल्याण है। आंखें क्या देखती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठे हैं, हम कहते हैं, सबसे निवेदन करते, भैया सुबह उठते ही एक काम क्या करो। मान लोगे तो, नहीं मानोगे तो।
मान लोगे तो सबसे पहले उठ के आंखों को क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? हाथ वाला, हाँ वो तो कर्म कांड के हिसाब से सही है, जो कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। पर वैष्णव के लिए, वैसे तो भगवान सब जगह है, पर वैष्णव, अच्छा ये तो बड़ा आपको समझ आ गया, हाथ, सबने हाथ उठा लिए, पर सुबह उठते ही हाथ का दर्शन करते हो कि हाथ में जो फोन है उसके दर्शन करते हो? प्रभात कर दर्शनम। एक महाराज जी कहते विनोद में, बोले आजकल लोग प्रभाते कर दर्शनम नहीं करते, प्रभाते कप दर्शनम। सुबह उठते ही कप हाथ में, बेड टी, कप दर्शनम, या फिर फोन देखेंगे, या फिर अखबार देखेंगे। अरे भैया, दिन की शुरुआत में सबसे पहले उठ करके अपने मन में अपने ठाकुर जी का दर्शन करो। सबसे पहले उन्हें देखो, उनको देखोगे, उनका नाम जाप करके शुरू दिन की करोगे, दिन का आरंभ करोगे, फिर देखो दिन में कैसा आनंद ही आनंद आएगा, कितना रस आएगा। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने प्रभु को देखो, उनका दर्शन करो। तो जिनकी नजरों में मोहन समाये वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनके कानों ने कृष्ण कथा सुनी हो, श्री राधा रानी की कथा सुनी हो, भगवान का सत्संग, वो कान कभी तरसते नहीं है, वो हाथ कभी तरसते नहीं है जिन हाथों ने रोज नित्य अपने भगवान का, ठाकुर का श्रृंगार किया है। वो पांव कभी नहीं तरसेंगे जो घर से जब भी निकले तो किसी धाम, किसी तीर्थ को जाने के लिए निकले, सत्संग के लिए निकले, मंदिर के लिए निकले, वो पैर, वो चरण कभी तरसेंगे नहीं। भक्ति क्या है? बोले कान से, नाक से, आंख से, जीभ से, हाथ से, पांव से, हर रसना से भगवान को भजना भक्ति है। किसी एक क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। कान सुने उनकी कथा, आंख दर्शन करे उनका, जिव्या बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाथ ताली बजाएं उनकी कथा में, और पांव जब भी नाचे तो दुनिया के नचाए न नाचे, जब भी नाचे तो ठाकुर जी के लिए नाचे। जब हर इंद्रियों के द्वार से भगवान भीतर जाएंगे तब जीवन भक्ति में बनेगा। प्रयास करना चाहिए। आंख खोलो, भगवान ब्रज में जो ग्वाल वाल थे ना, ठाकुर जी की सखा मंडली थी, तो क्या करते थे? सूर्य उदय हुआ, अब सूर्य उदय होते उनका नियम क्या होता था? हम सबसे पहले अपने लाला को मोड़ो देखेंगे, पहले हम लाला को मुख देखेंगे, बाकी बाद हम कछु करेंगे। अब लाला को घर तो हमसे दूर है, तो कैसे मुख देखेंगे? अगर ऐसे ही सीधे जाएंगे आंख खोल के तो रास्ता में बहुत लोग मिल जाएंगे, सबको चेहरा देखना पड़ेगा। तो सखा क्या करते? अब गली तो सब रटी हुई थी, छोटा तो गांव होता था, तो आंख बंद करके जाते थे, ऐसे आंख पे हाथ रख के, और अपनी अपनी मैया ने जगाए कि चल मन सुखा उठ जा, मधुमंगल उठ जा, तो सबरे उठते और आंख बंद करके निकल जाते नंद महल, और मैया को आवाज लगाते, मैया ने लाला बाहर भेजियो। सो मैया लाला को बाहर भेजती, लाला आ जाते, कैसे आए हो? तब अपने हाथ हटाते, लाला को मुख देखो, बोले लाजा सो जा, अब हम फिर जा रहे हैं, और दर्शन करके निकल जाते। ऐसे ब्रज में। और एक भाव और है ब्रज का बड़ा प्यारा सा, श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी रहती बरसाना में, ठाकुर जी रहते कहाँ रहते? नंदगांव में। तो दूर दूर हैं थोड़े थोड़े से गांव। तो श्री जी अब आ तो नहीं सकती थी, दर्शन आती थी तो बड़े
सखियां बहाने लगा के वृषभान जी से, कीर्ति मैया से खूब सारी कहानियां बना के फिर लेके आती थी किशोरी जी को मिलवाने। पर कभी मान लो नहीं निकल पा रही श्री जी दर्शन के लिए, तो बिना ठाकुर जी के दर्शन तो एकदम व्याकुल हो जाती, बेचैन हो जाती। तो कैसे सखी दर्शन कराती श्री जी को जानते हो? एक बरसाने से सखी भागी भागी नंदगांव जाती, जाके नंदगांव में ठाकुर जी का दर्शन करती। पूरा ऊपर से नीचे तक क्या धारण किया है, कैसा रूप है, आज कौन सी पीताम्बरी है, कौन सी कमरिया है, सब धारण करके आंख में ऊपर से नीचे तक बसा लेती और फिर कर लेती आंख बंद और दूसरी सखी से कहती चल मेरा हाथ पकड़ के बरसाने ले चल। फिर वाकू दूसरी सखी बरसाने ले आती और श्री जी के सामने आके फिर वो सखी अपने नेत्र खोलती और जैसे नेत्र खोलती श्री जी को उसकी आंखों में पूरे के पूरे श्याम सुंदर नजर आते, नैनों में बसा लेती ठाकुर जी को। सोचो कैसा प्रेम होगा, अद्भुत प्रेम होगा। आंखों में बसा के ले आई, वहां से नेत्रों में बसा के ले आई ठाकुर जी को।